नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। भारत देश की बात करें तो भारत देश में कई तरह के खेल खेले जाते हैं। उन्हीं में से एक है पेंचिंग स्लाट, जो मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है। हालांकि इस आर्ट की बात करें तो कई बच्चे जो है अपना परचम लहरा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पवित्रा पंडिता की, जो मात्र 8 साल की है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। लेकिन आपको बता दें कि पवित्रा ना सुन सकती है ना बोल सकती है, बावजूद इसके इन्होंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल जो है पवित्रा ने हासिल किया। चूँकि पवित्रा बात नहीं कर सकती है तो इनके पेरेंट्स से जो है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पवित्रा की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू सर। मेरा नाम नवीन है और मैं पवित्रा पंडित का फादर बोल रहा हूँ। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड को और मेरे स्पिरिचुअल गुरु को और आप पूरी एक्सेलशियर की टीम को, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि बीइंग ए पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो जिस तरह से पवित्रा की बात करें तो पवित्रा जिस तरह से अपना परचम लहरा रही है, तो किस तरह से जो है आपको लगा कि पवित्रा को ऐसी गेम ज्वाइन करनी चाहिए? एक्चुअली कुछ बैकग्राउंड भी थोड़ा ये होता है कि मैं ऑलरेडी आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। जो मेरा आई वाज आइडियाज सिनेस्टार का मैं कंटेस्टेंट था 2006 में, और आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ अनुपम खेर। तो वो चीज़ मेरे कुछ जहन में थी, और उसके बाद मैं कुछ बचपन से कुछ एक्टिविटीज़ देखता था पवित्रा के, कुछ आई मीन शी इज़ गोइंग टू डेफिनेटली डू समथिंग। तो यही। तो जैसे कि आपने बताया कि आप एक्टिंग क्षेत्र से जो है आपने अनुपम खेर जी से भी ट्रेनिंग ली है, तो आपकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि जिस तरह से हम जानते हैं कि आपने शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं, एड फिल्म्स भी की हैं, तो आपकी जर्नी और पवित्रा की जर्नी में जिस तरह से दोनों फील्ड अलग अलग हैं, तो कैसे आपको लगा कि पवित्रा को एक्टिंग में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? या एक्चुअली दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मी। तो जैसे एक्चुअली मेरा खुद का ड्रीम था टू बीइंग आई मीन गुड एक्टर, जिसमें मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी काफ़ी, तो मैं अनुपम खेर का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और एड्स भी मैंने काफ़ी किए, लेकिन मैं उस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं चला पाया, बट एज अ हॉबी मैंने उसको लिया। लेकिन जो मेरा ड्रीम था रियली में, तो मैं ये सोचता था कि पवित्रा को आई विल पुट हर इन एक्टिंग फील्ड में। लेकिन वो चीज़ मेरे को एक शौक लग गया जब कुछ साल के बाद, जब मेरे जहन में ये आ गया कि आई मीन शी इज़ हैविंग ए हियरिंग लॉस, तो वो फिर मैंने उस चीज़ को, मगर एक चीज़ है, मैंने हिम्मत नहीं हारी वहाँ पे। तो मैंने हाँ जी, वहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे मालूम हुआ कि पवित्रा जो है सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है? क्या बाय बर्थ से जो है आपको मालूम था या कुछ सालों के बाद जो है आपको इसके बारे में जानकारी मिली? हाँ, एक्चुअली मैं इसके बारे में मुझे कुछ मेरे इसमें दिमाग में नहीं आया, लेकिन इनकी मदर निवेता दर को जो है उन्होंने ही इसको क्लिक किया। और तो मैं तो शायद उस चीज़ को नहीं मान रहा था, कि मैं सोच रहा था कि नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं रियली ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे 4-5 साल के बाद, जब पवित्रा 5 साल की हुई, तो तब मुझे क्लिक हो गया कि नहीं, वाकई में समथिंग इज़ मिसिंग। क्योंकि जब मैं मैं एफर्ट्स करता था, बट इसकी आई थिंक ये मदर, इसकी मॉम ने इसको शेयर किया। पेरेंट्स का, दोनों का इक्वल रोल है। पेरेंट्स में फादर मदर जो हैं बच्चों को मोटिवेट करते हैं। मैम, जिस तरह से मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि कैसे आपको जानकारी मिली कि पवित्रा सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है? किस तरह से आपको इसके बारे में जानकारी मिली? की थी 2 साल की थी, उस दौरान में मुझे पूरा समझ आ गया था कि इसका हेयरिंग लॉस है, क्योंकि ये एकदम टीवी के सामने जाती थी और इतना कभी हम वॉल्यूम भी हाई कर देते तो ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके बाद मेरे को बिल्कुल क्लिक हो गया कि कुछ तो है प्रॉब्लम। फिर डॉक्टर्स वगैरह सब, तो फिर वहाँ से तो जैसे कि आपको जब जानकारी मिली तो उसके बाद क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या हर्डल्स जो है आपने फेस की अपने बच्चे को लेकर? सर, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई। सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी हुई, इसको जब भी कहीं ले जाते थे फंक्शन में, कुछ वहाँ पे इसको बिल्कुल अपने साथ रखना पड़ता था, कहीं इसको बाहर नहीं छोड़ सकते थे, कोई कोऑपरेट नहीं करता था, कोई किसी को बोल नहीं पहले तो हम किसी को बोल नहीं सकते थे इसको कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि लोग फिर उसी तरीके से आपके साथ रिएक्ट करते थे। और रही दूसरी बात, फिर उसके बाद ये 2.5 साल की हो गई, मैं इसके स्कूल का देख लूँ, मुझे किसी स्कूल ने नहीं कहा कि इसको हम लेंगे। तो सब स्कूल ने कहा मैम इनके लिए तो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, इनको वहीं पे। तो लेकिन हर बच्चे का एक सपना होता है, वो जब सुबह मॉर्निंग में देखता है सब गाड़ियाँ जा रही, तो मैं भी अच्छे स्कूल में जाऊँ, मैं भी इस गाड़ी में बैठ। लेकिन फिर पास में मेरे एक स्कूल है, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और मेरे एक अपने सर भी थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप इसका एडमिशन यहाँ करवा सकते हो। तो पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कैसी है आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई में?
पढ़ाई में एक्चुअली शी डिड टॉप, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने फर्स्ट पोजीशन आई इनकी लास्ट जो सेकंड में, तो मैं शी इज़ डूइंग ग्रेट। एंड वन मोर थिंग ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी तो पवित्रा का एक पहलू आपने देखा, लेकिन शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड, यू नो, शी इज़ बेस्ट इन आर्टिस्ट, लाइक पेंटिंग में ज़बरदस्त है, लेकिन उसको अभी हमने शो ऑफ नहीं किया बिकॉज आई वांट टू लर्न हर मोर इन यू नो पेंटिंग। एंड आई मीन बट इसके सर जो है वो अभी भी बोलते हैं कि पवित्रा विल डू वन डे द बेस्ट इन आर्टिस्ट, यू नो, इन पेंटिंग। जिस तरह से नॉर्मल चाइल्ड की बात करें तो नॉर्मल चाइल्ड के लिए जो है अचीव करना मुश्किल हो जाता है, बच्ची आपकी स्पेशल है, तो जिस तरह से पेरेंट्स भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो जिस तरह से इसी फील्ड की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स में किस तरह से आपको लगा कि स्पोर्ट्स में आपकी बेटी को करना चाहिए? ये सर मुझे लगता है ये सुपर एक्टिव थी, तो जब भी कोई आता था उसको पंच मारना, कुछ ना कुछ करना, घर में भी मतलब ये बैठेगी नहीं, कुछ ना कुछ करेगी, मारेगी, किसी को हिट करेगी तो फिर इसके पापा ने कहा नहीं ये एनर्जेटिक है, तो अभी भी स्टिल तो ये है, इसको हम स्पोर्ट्स में ही। तो इसकी एनर्जी जो है आपने सही जगह यूटिलाइज की। राइट। एक्चुअली मैं तो घर से बाहर ही होता था, लेकिन इसकी देखो कुछ नोट जो बच्चे का जो होता है ना, साइन जो, वो बचपन से ही कुछ लगता है, लेकिन जब हमने पवित्र को देखा ना, तो आई मीन इसकी कंप्लेंट्स हर जगह आती थी, स्कूल से भी आती, रिश्तेदारों से भी आती थी, बहुत जगह, और घर में भी इसकी लाइक दादा दादी वो भी बोलते थे यार ये मतलब ये ऐसे करती है, यू नो। और फिर जब मैंने रियलिटी में देखा, फिर वाकई में इसका फिर मैंने सोचा कि यार वाकई में इस चीज़ को, इसकी जो एनर्जी है, आई मीन इसको हम यूटिलाइज़ क्यों ना करें अच्छे ही में, यू नो। तो देन आई डिसाइडेड आई पुट हर इन अ, वैसे मैं खुद ही इसको सिखाता था एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन बट फाइनली वी पुट हर इन अ क्लास एंड इन अ कोचिंग सेंटर, एंड नाउ शी डिड अ बेस्ट, यू नो। तो कैसा लगा कि जिस तरह से 3 मेडल जो हैं गोल्ड के हासिल किए हैं, एक सिल्वर का हासिल किया है, और इससे पहले भी स्टेट लेवल पर कई मेडल्स जो हैं पवित्रा हासिल कर चुकी है, और आगे जो है आप पवित्रा को कहाँ देखना चाहते हैं? एक्चुअली इन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लिया, उसके बाद स्टेट में भी इन्होंने मेडल लिया, और उसके बाद नेशनल में जब इन्होंने आई मीन शी डिड एक्सेलेंट जॉब इन नेशनल, तो मतलब मेरे को तो एक्सपेक्ट नहीं था सर, ऑनेस्टली बताऊंगा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट माय डॉटर विल गॉट 3 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, तो मेरे लिए तो अनफॉर्चुनेट, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मेरे बच्चे को तो आगे कहाँ देखना चाहते हैं? आगे मैं डेफिनेटली मैं अपने बच्चे को आगे डेफिनेटली आई वांट टू सी हर इन एज अ फर्स्ट क्लास प्लेयर। मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर देखना चाहता हूँ अपनी पवित्र को, मे बी इन यू नो ओलंपिक्स में देखना चाहता हूँ। तो मैम आप कहाँ देखना चाहती हैं? ओलंपिक्स, बस ये हमारा सपना है, बस ये मेहनत करें, हम भी इसके पीछे पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। ओलंपिक्स में कई प्लेयर्स जो हैं अपना दमखम दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, तो कितनी मेहनत की आपको लगता है आवश्यकता है, कितनी कोचिंग की, कितनी प्रैक्टिस की आवश्यकता? बहुत डेफिनेटली इट्स इफ़ यू हैव ए ड्रीम फॉर अ ओलंपिक, देन डेफिनेटली आपको मतलब रगड़ना है अपने आप को, बच्चे को तो रगड़ना ही है, और अपने माँ बाप को भी फुल सपोर्ट चाहिए। ये तो मतलब जब विदाउट माँ बाप के सपोर्ट के बिना बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, ये मैं अभी भी कहता हूँ, मैं कहता आ रहा हूँ और आगे भी कहूँगा। और बच्चे को तो रगड़ना है सर, रगड़ना, इसको पूरा जहन में इसके होना चाहिए कि मुझे मेडल जीतना है। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, मेडल जीतना है, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, और जिस तरह से 3 मेडल जीते हैं, तो इसके पीछे कितनी मेहनत थी, कितना अभ्यास करती थी, किस तरह से दिनचर्या शुरू होती थी? वो सर सुबह इसके पापा इसको मॉर्निंग में जल्दी उठाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, पूरी फिटनेस का वो पूरा ध्यान में रख के इसको स्ट्रेचिंग वगैरह इसके पापा ही सब करवाते हैं। तो फिर पूरा दिन में भी ये 2-3 घंटे प्रैक्टिस करती, फिर शाम को भी एकेडमी जाती है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करती है। तो खुद भी इसने मेहनत की, हमने भी इसके पीछे थोड़े एफर्ट्स लगाए, तो इससे खुद भी मेहनत की। बट अगर मुझसे आप पूछोगे कि पवित्रा की तरक्की का बैग कौन है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर, इसकी मदर को जाता है सब, ऑल क्रेडिट गोज टू हर मदर। क्योंकि मैं 4 साल के बाद घर आया, मैंने पवित्रा को 4 साल के बाद देखा अपनी बच्ची को। आई मीन वो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो एक माँ करती है, नॉर्मल माँ करती है, उससे 100 गुना उन्होंने करके दिखाया। मतलब एक हस्बैंड से 4 साल अलग रह के और बच्ची की परवरिश करना, आई मीन उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, ओलंपिक्स का सपना तो आप देख रहे हैं, उसके लिए मेहनत भी जो है पवित्रा करेगी, क्या एक्टिंग क्षेत्र में भी कुछ आप ड्रीम देख रहे हैं कि जो आप नहीं कर पाए वो भी पवित्रा करे? ओह डेफिनेटली मेरा सपना था ये कि मैं एक्टिंग में जाऊं, लेकिन सीरियसली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये मेरे। तो लेकिन अब देखो यहाँ पे एक देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को।
देखो अब यहाँ पे एक मेरा सपना था कि मैं पवित्र को एक्टिंग में लेके जाऊँ, लेकिन अब एक्टिंग में डायलॉग्स की डिलीवरी हो ज़रूरी बहुत है, लेकिन अब वो शायद नहीं कर पाएगी डायलॉग, लेकिन बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग एंड दैट वाज अ वेरी सस्पेंस, बट नाउ आई वांट टू शेयर विद यू, आई मीन आपकी चैनल, आई मीन वो जो है, सो मे बी इन फ्यूचर आई विल मेक माई पवित्रा एज अ साइलेंट एक्टर। बहुत से कलाकार हमारे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में रह चुके जो साइलेंट थे, बट दे वाज अ ग्रेट एक्टर, तो मे बी आई विल डेफिनेटली पुट हर इन ए साइलेंट एक्टर। बिल्कुल मोनो एक्टिंग होती है, जिस तरह Yeah, से ब्लैक exactly. मूवी की एग्जांपल हमारे पास है, Exactly, जिसमें exactly. रानी मुखर्जी ने अपनी छाप Exactly. छोड़ी थी। ये थे पवित्र के पेरेंट्स, प्राउडली पेरेंट्स, जिन्होंने इस वक्त जो है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, और जब इनको मालूम हुआ कि पवित्रा जो है सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, लेकिन उसकी एनर्जी को डाइवर्ट किया, सही डायरेक्शन दी, उसकी एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज़ किया, जिसका नतीजा है कि पवित्रा ने जो है नेशनल लेवल पर जो है मेडल हासिल किए। हम उम्मीद करेंगे कि पवित्रा इसी तरह से मेहनत करे और इसी तरह से इनके पेरेंट्स इसको सपोर्ट करें और ये ओलंपिक्स में भी जो है मेडल जीत कर आए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियन न्यूज़।